अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा ईमान ज़ारा है और मैं अपने बच्चों को पैदा होते ही डस्टबिन में फेंक के चले जाते हैं या उनको घर से निकाल देते हैं। अगर वो उनको नहीं पाल सकते, नहीं सहारा दे सकते, तो वो उनको जमाल फाउंडेशन में दे दें। बिल्कुल, आप नहीं पालना चाहते तो जमाल जी फाउंडेशन को दे बिल्कुल। सकते हैं। पहली बात है कि अगर आप पाल नहीं सकते तो पैदा ही ना करें, बिल्कुल। और अगर ऐसा कुछ है भी तो आप अपने बच्चों को मारने के बजाय आप उनको जमाल फाउंडेशन को दे दें। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम बता दें, फिर उसके बाद ये आपके थीसिस का कोर कंसेप्ट क्या है वो थोड़ा नाज़रीन को बता दें। मेरा नाम मशल ज़फ़र है और मेरा ये फ़ाइनल ईयर का डिस्प्ले है। इस पे मैंने टेट्रिस आर्ट जो फ़लस्तीनी मोटिव्स होते हैं उनको लेके मैंने काम किया सारा, क्योंकि फ़लस्तीन का जो था कि उस पे बहुत गज़ा वगैरह की इन चीज़ों की, तो मैं अपने फ़ैशन के थ्रू उनको प्रमोट करना चाह रही हूँ अच्छा, कि बिल्कुल। उस तरह से उनका कल्चर भी प्रमोट हो जाएगा। मेरा नाम बिलाल सर है और हम लोग फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से अभी हमने ग्रेजुएशन की है। तो ये हमारा हर साल ही तकरीबन ये आर्ट एग्जीबिशन होता है ना, हर साल ही बच्चे आते। तो मैंने इस बार सोचा कि कुछ नया करके दिखाऊं। ट्रक आर्ट वैसे ये तो है कि बच्चों ने पहले भी किया हुआ, लेकिन वो ज़्यादा ये करते हैं, अपैरल करते हैं। और ये मैंने सोचा कि इस बार मैं ये करती हूँ कि ये जो मेरी आर्ट है इसको मैं इंटीरियर डिज़ाइन पे अप्लाई करती हूँ। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइन पे मैंने अपने ये जो है ये हमारा रिसर्च बोर्ड होता है। ठीक है, हम जगह जगह पे जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, पिक्चर्स लेके फिर उससे हम ये स्टोरी बोर्ड बनाया है। ठीक है, अच्छा, कितने मेहनत लगे थे आपको ये सारे बनाने में? इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, दिन रात जागना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल। तो हाँ, मेहनत से ज़्यादा हमें टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन। थैंक यू सो मच। Assalamualaikum. My name is Mahnoor Nazir and I am a student of final year textile design. So my topic is experimentation with natural dyes in textile. तो जो मेरा टॉपिक था वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप सिंथेटिक डाइज भी तो यूज़ कर सकते थे, लेकिन सिंथेटिक डाइज जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, और जो आप देख सकते हैं नेचुरल डाई ये हार्मफुल नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। फिर मैंने ये सारा मेरा रिसर्च बोर्ड है, आप देख सकते हैं किन किन चीज़ों से डाई होता है। मैंने पहले पूरी रिसर्च की, फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे पैनल पे सैम्पलिंग की है। अभी तक मार्केट में नेचुरल डाई नहीं आया है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं सिंथेटिक डाई हो रहा है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो बिल्कुल। कितने हार्मफुल होते हैं बिल्कुल हमारे harmful एनवायरनमेंट के लिए। तो एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक डाइज जो हमारे ये नेचुरल डाई ये नॉन टॉक्सिक है और इको फ्रेंडली है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा ईमान ज़ारा है और मेरा जो टॉपिक है वो है कल्चरल सिंथेसिस इन टेक्सटाइल डिज़ाइन ब्लेंडिंग द ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स ऑफ कश्मीरी, बलोची, सिंधी, पंजाबी एंड पश्तून टेक्सटाइल्स। जो इसमें मैंने 5 कल्चर्स लेने थे उनका मैंने एक प्रोडक्ट में लाना था। मतलब पाकिस्तान पूरा एक मुल्क है, लेकिन उसमें डिफरेंट कल्चर्स है, तो उसको यूनिटी शो करवानी थी। हर कल्चर डिफरेंट ही होता है। बेसिकली मेरा जो टॉपिक था लाइफ ट्रांजिशन ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स पे था कि 1784 में मेरे जो दादा बू थे वो किस तरह से पुराने टाइम पर स्ट्रगल करके मेहनत करके कमाई किया करते थे, और मेरी दादी ने उनको बोला कि तुम यहाँ पर इस तरह से टेंट लगाओ और कश्मीरी चाय बेचो, जो कि मसलून जिसका नाम मसलून है। माई सेल्फ इंसा इशफाक, तो आई एम टेक्सटाइल डिज़ाइनर। मेरा ये थीसिस है कश्मीरी रग्स के मोटिव्स पे, जो मैंने स्ट्रीट फैशन पे किया है। एज़ यू नो कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है और हमारे कल्चर के मोटिव्स बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन वो सिर्फ रग्स की हद तक रह गए। हम लोग उसको फैशन में ला सकते हैं, हम अपने कल्चर को प्रमोट करें। तो इसलिए मैंने उसको डेनिम पे किया है, क्योंकि डेनिम एक ऐसा फैब्रिक है जो कभी भी ऑफ नहीं होता, ये हमेशा ट्रेंड में रहता है। और मैंने इस पे कश्मीरी मोटिव्स अप्लाई किए हैं और किया भी कश्मीरी आर्ट से काम है, आर्ट का काम किया मैंने। रिसर्च का टॉपिक था वो एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, रैंडम ज्योमेट्रिक शेप्स को मैंने लिया, रिसर्च की और उन शेप्स को मैंने लिया। उसके बाद वो मेरा रिसर्च बोर्ड है, पहले रिसर्च करके ये रिसर्च बोर्ड बना। मेरा जो बेसिक जो मेरा टॉपिक है, मैं असल में जो इंस्पायर हुआ हूँ, मैं आर्किटेक्चर से इंस्पायर हुआ हूँ कि मतलब जो आर्किटेक्चर्स हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं नीलम में गया, नीलम में मैंने आर्किटेक्चर देखे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं सबसे ऊपर वाली पेंटिंग, ये मैंने वहाँ पे लाइव ड्राइंग किया। नीलम में आर्किटेक्चर हैं, फिर मुजफ्फराबाद में आर्किटेक्चर्स हैं। मैंने तरह तरह के आर्किटेक्चर को मैंने पेंट किया, उनको देखा, उनको परखा। लेकिन जो सबसे मज़े का जो मुझे आर्किटेक्चर लगा ना, वो मुझे आर्किटेक्चर लगा मुगलिया दौर का, बादशाही मस्जिद और वजीर खान मस्जिद, क्योंकि वहाँ पर इतने वाइब्रेंट डिज़ाइंस, फ्लोरिकल डिज़ाइंस, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस, पैटर्न्स एंड बड़े फ्लोरिसेंट डिज़ाइंस और बड़े ही इस्लामिक पैटर्न्स टाइप बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आपको नजर आते हैं। धा धिन दिन ता धिन दिन।
धागे धिन्ना गिन्ना तागे तिन्ना तिडिकिट दादा तिडिकिट धा दादा तिडिकिट धा दादा तिडिकिट धा धा दिन दिन धा दिन। मेरा बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो अस्सू पे है। अस्सू एक ऐसा सीजन होता है। अस्सू बेसिकली एक जो देसी महीनों का नाम है, जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है। इसमें जो महीने हैं उसमें से एक अस्सू है, जिसका एक महीना है जिसका नाम अस्सू है। अस्सू में जो हमारा एक घास कटिंग का सीजन होता है, जो कि इसका जो मेन मकसद था इसका करने का कि अब वो फंक्शन, वो ट्रेडिशन वो ख़त्म होता जा रहा है। पहले ये हमारे कल्चर का हिस्सा था, लेकिन अब वो ख़त्म होता जा रहा है। तो मैंने इसको पुराने तरह से जिस तरह हमारा एक ट्रेडिशन होता था, हमारा कल्चर होता था, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है कि एक वीडियो हाल में भी मैंने इसको लाया है कि अस्सू कैसे होता था, हम घास कटिंग कैसे करते थे। आर्ट एंड डिज़ाइन की वेबसाइट मैंने बनाई है और इसका जो कोर कंसेप्ट था वो हमारी डिपार्टमेंट की कोई वेबसाइट नहीं थी। अच्छा। इस डिपार्टमेंट में अगर एडमिशन लेना है, हमारे किसी ने एडमिशन लेना है भाई ने, तो उसको एक चीज़ नहीं पता चल रही थी कि उसको एक आइडिया नहीं आ रहा था कि ये हम कैसे आइडिया लें। एक हमारे पास पहले पोर्टल पे वेबसाइट थी जिससे हमें मतलब कि आर्ट एंड डिज़ाइन की उसमें मतलब पता नहीं चलता था कि ये आर्ट एंड डिज़ाइन की वेबसाइट है। मैंने उसे रीडिज़ाइन किया और अपनी वेबसाइट बनाई और अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास।